ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में आप अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सके। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, पंजों को बिल्कुल ढीला कर दें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। तकिया है सिर के नीचे तो उसे हटा लें, चश्मा उतार लें। शरीर पर कोई भी अनुकूल वस्त्र अवश्य रखें। अगर आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो कोई भी सुविधाजनक आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन या आलती पालती लगाकर, जो भी आपको सहज हो, अनुकूल हो। रीढ़ को सहारा ना दें, रीढ़ को दीवार से बिल्कुल भी टच ना करें। हिप्स के पास आप कुशन का सहारा दे सकते हैं। दोनों हाथों की सहज मुद्रा, अर्थात दोनों हाथों को ग्रिप कर लें या बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली, या जो भी आपको सुविधाजनक हो। अगर कुर्सी पर, सोफे पर ध्यान कर रहे हैं तो आप पैरों को जमीन पर न रखें। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान में हमारी स्थिति कब परिवर्तित होती है? कम से कम 40 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। कम से कम 40 दिन आपको ध्यान में अगले स्टेप पर ले जाने में सक्षम हैं। अगर 40 दिन दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ और ईमानदारी के साथ अगर हमारा ध्यान हुआ है तो 40 दिन काफी है। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाए हैं, हम नियमबद्ध नहीं हो पाए हैं, हम ईमानदारी से नहीं कर पाए हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के बाद आपकी स्थिति में सुधार होना शुरू अवश्य हो जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। केवल धैर्य, ध्यान धैर्य के ऊपर निर्भर करता है। धीरे धीरे अपनी श्वास को गहरा करते जाएं। कोशिश करें पूरी स्थिति अंत तक बनी रहे। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर, पूरी तरह से देखते जाएं। धीरे धीरे श्वास शरीर के बाहर, अपनी श्वास को शरीर के भीतर उतरते हुए देखते जाएं। देखते जाएं, पूरा देखते जाएं।
जैसे हम दीवार पर बॉल फेंकते हैं और प्रतीक्षा करते हैं उसके वापस आने की। धीरे धीरे श्वास बाहर, पूरी तरह से श्वास शरीर के बाहर। फिर देखें श्वास को शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए। श्वासों का प्रभाव हमारे पैरों के दोनों अंगूठों के टॉप पर। देखते जाएं आप इस प्रभाव को। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर। श्वास को फिर से देखते जाएं, भीतर प्रवेश करते हुए। दोनों हाथों के अंगूठों पर टॉप पर हमारी श्वासों का प्रभाव। श्वास शरीर के बाहर। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, किसी भी उंगली को, अंगूठे को बिल्कुल ना हिलाएं। फिर श्वास को भीतर उतरते हुए देखते जाएं। अपनी नाभि पर इसके पूरे प्रभाव को महसूस करते जाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर। फिर देखें श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए। पूरा मस्तिष्क इस बार रिलैक्स। पूरा चेहरा। धीरे धीरे श्वास बाहर। हमारा पूरा शरीर
इस समय ध्यान की अवस्था में स्थिर है। जैसे जैसे हम ध्यान के स्टेप्स को पार करते जाएंगे, हम अपने व्यवहारिक जीवन की परिस्थितियों से बाहर आते चले जाएंगे। यानी कितनी भी भयावह परिस्थितियां हों, उनका भी प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, शरीर पर नहीं पड़ पाएगा। हम आंधी और तूफान में भी एक शिला की तरह मजबूती से खड़े रहेंगे। जैसे केदारनाथ की शिला। प्रकृति हमें निरंतर संकेत के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करती रहती है कि हमें कितना स्थिर होना है। इतना स्थिर कि आंधी और तूफान, यानी कि अगर आपके शरीर पर मक्खी भी बैठ जाती है, मच्छर भी बैठ जाता है, तो आपका शरीर उस समय उसको भी महसूस नहीं कर पाए। उस स्थिति तक हमें इस ध्यान को पहुंचाना है। केवल धैर्य, धीरे धीरे श्वास देखते जाएं शरीर के अंदर, गहरा और गहरा उतरती हुई। व्यावहारिक जीवन हमारे ध्यान की सीढ़ी है। जो भी परिस्थितियां हैं वो एक एक सीढ़ी का कदम है। किसी भी परिस्थिति को विपरीत न समझें। हर परिस्थिति हमें ध्यान में उतारने में मदद करती है। चाहे वो परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हर स्थिति ध्यान का अगला कदम है। हमें अपने व्यावहारिक जीवन से मुंह मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसके विपरीत सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल उस पर कदम रखकर आगे बढ़ना है। केवल उस पर कदम रखकर।
धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर, जब ध्यान की गहराई में आप उतरेंगे तो आपको पीछे पलट कर वो परिस्थितियां जब आप देखेंगे तो आपको वो परिस्थितियां भी सकारात्मक लगेंगी। जब हम अकेले रहने का मन करे, जब हमारा मन करे कि हम अकेले रहें, जब हमारा मन करे कि शोर में बैठकर भी अकेले रहें, यानी पूरा शोर हो आपके आसपास, घर के सदस्यों का, म्यूजिक के जगत का, परंतु आप अपने आप में बिल्कुल अकेले हैं। ये समझना उस दिन आनंद की वर्षा आपके ऊपर हो गई है। शबरी अपने गुरु के आश्रम में साधना में रत रहती थी। परंतु उसका जीवन में कोई नहीं था। अब गुरु को ये लगा कि अभी तो शबरी साधना में इतनी स्थिर नहीं हो पाई है, मैं कैसे इसको जीवन के उस लक्ष्य को समझा पाऊंगा। गुरु ने विचार किया। एक दिन शबरी नतमस्तक हो गई अपने गुरु के समक्ष। गुरुदेव, आपके पश्चात मेरा क्या होगा? गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम प्रतीक्षा करती रहना, तुम्हारी कुटिया में एक दिन राम अवश्य आएंगे, एक दिन राम अवश्य आएंगे। शबरी ने पलटकर प्रश्न नहीं किया कि कब और कौन। राम को तो शबरी नहीं जानती थी, क्योंकि साधना में धैर्य की आवश्यकता है और गुरुदेव उसके पश्चात न रहे। शबरी बिल्कुल अकेली जंगल में, वन में अपनी कुटिया बनाकर और केवल उस एक नाम के सहारे जो गुरुदेव ने अंत में उसे प्रदान किया था, जबकि वो कुछ नहीं जानती थी कि राम कौन है, राम कहाँ है, कैसे हैं, कैसा उनका चेहरा है, कुछ भी नहीं। अब शबरी की साधना देखिए। शबरी अपने
बाग से बेर चुन चुन कर लाती थी और प्रतिदिन, क्योंकि राम आएंगे, किस दिन आएंगे ये नहीं बताया था, और चुन चुन कर उन्हें चख कर अलग करके कड़वे और मीठे, ये शबरी की साधना के विचार थे। यानी के जो मीठे विचार थे, जो राम के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक थे। प्रेम के मीठे बेर वो चुन चुन कर अलग कर लेती थी रोज नियम से। इसीलिए ध्यान में नियम को महत्व दिया गया है। किसी भी दिन राम आ सकते हैं। ये गुरु ने जो संकेत दिया था, ये केवल शबरी के लिए नहीं, ये हम सबके लिए था कि हम अपनी साधना में इतनी लगन से नियमित, इतनी स्थिरता में, अर्थात मीठे अलग और कड़वे अलग। जो शरीर का हिस्सा हिला वो कड़वे बेर का हिस्सा है, वो बेर का वो कड़वा हिस्सा है जिसके कारण ये शरीर मीठे बेर नहीं चुन पा रहा। ये हम सबके लिए ध्यान यात्रा का लक्ष्य दिया था शबरी को गुरु ने। रोज आंगन को बुहारना, अर्थात अपने अंदर के एक एक विचार को बुहारी के द्वारा, श्वासों की बुहारी के द्वारा एक एक विचार को जो हमारे ध्यान के लिए सीढ़ी का काम करते हैं, क्योंकि विचार होंगे तभी तो हम बुहारी लगा पाएंगे। इसीलिए एक एक विचार पर बुहारी लगाकर ध्यान की इस ऊर्जा में सभी को बाहर धीरे धीरे अपनी श्वास को महसूस करते जाएं, क्योंकि हम सब भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इस कुटिया में प्रभु राम का प्रवेश होगा। तो ध्यान की गहराई उस दिन को और करीब ले आएगी। एक एक विचार को बुहार कर शबरी सुंदर फूलों को सजा देती थी पूरे रास्ते पर। महक उठता था उसका मन, उसका हृदय, और वो अपने आप में ही मगन, अपने आनंद में मगन नाचती रहती थी कुटिया में, अपने राम के केवल नाम मात्र में।
मेरे परिवार के होते हुए भी शबरी की तरह अपने आप को पूरे विश्व से अलग करना उसकी साधना का एक हिस्सा बन गया था। केवल गुरु का आखिरी वाक्य काम कर गया। और प्रेम के, करुणा के अश्रु बहते रहते थे उस आंगन को सजाते हुए, अपने हृदय को निर्मल करते हुए। अपनी साधना को पूर्णता देनी है तो शबरी की तरह ही हमें भी उस धैर्य को, उस लगन को और उस प्रेम को अपने अंदर स्थान देना होगा। धीरे धीरे श्वास को महसूस करते जाएं। इस समय हम शबरी की तरह अपने शरीर के इस आंगन को बुहार रहे हैं और जब यहाँ विचारों पर हमारी बुहारी लग जाती है तो ये ऊर्जा पुष्प के रूप में, आनंद के रूप में ये उस पूरे आंगन को सजा देती है। यानी कि हमारे अंदर आनंद उतार देती है, जिससे हम अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर सके प्रेम भाव से, आनंद से। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाते हुए देखते जाएं। हमारी साधना का एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन हम अपने साधना में थोड़ी भी कमी कर दें, क्योंकि जिस आसन पर हमारे शरीर की ये कुटिया बनी हुई है, उस आसन पर अगर हम विराजमान उस दिन नहीं हुए, जिस दिन हमारे इष्ट आए, तो हम इसके फल से हम अपने इष्ट के आनंद से दूर रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। हम लगे रहे अपने ही संसार के कामों में। इस समय को इतना नियमबद्ध कर दें, इतना
महत्वपूर्ण बना दे। कि परिस्थितियां भी आपकी मदद करने को आतुर हो जाएं। परिस्थितियां भी आपके ध्यान में बाधा उत्पन्न ना कर पाए। धीरे धीरे श्वास भीतर। ये वही श्वासें हैं जो शबरी के दिन एक एक दिन आगे बढ़ रही है और शबरी हर श्वास में प्रतीक्षा कर रही है अपने राम की। धीरे धीरे श्वास बाहर। आज शबरी की कुटिया की तरह हमारे मन के विचार, हमारे शरीर के विकार कड़वे बेर की तरह, खट्टे बेर की तरह बिल्कुल अलग हो गए हैं और हमारे पास इस समय मीठे बेर, हमारे हृदय के भाव अपने इष्ट के प्रति, और हमारा स्वच्छ आंगन यानी कि हमारा ये शरीर और इसके श्वासों का रास्ता बिल्कुल खुशबू से, आनंद से भर गया है, फूलों की खुशबू से। आज अपने शरीर के अंदर आप उन फूलों की सुगंध को महसूस करें। पूरे शरीर में फूलों की खुशबू एक एक अंग में भर गई है, क्योंकि प्रतीक्षा तो हम परवरदिगार की कर रहे हैं, तो रास्ता तो महकना ही चाहिए। अपने शरीर के एक एक अंग में इस फूलों की सुगंध को, बिछे हुए फूलों को महसूस करते जाएं, क्योंकि फूल पूर्णता का प्रतीक है। फूल अपने परम आनंद में स्थित होते हैं, तो वो हर एक के लिए बिखर जाना चाहते हैं, लुटा देना चाहते हैं अपनी खुशबू को, अपने आनंद को। जब हमारे पास कुछ होगा तभी हम किसी को दे पाएंगे। हमें तो व्यावहारिक जीवन की वस्तुओं में ही रस आने लगा। हम किसी को थोड़ा सा भोजन देकर ही अपने अंदर अहंकार को स्थान देने लगे। थोड़ा सा भोजन, वस्त्र देकर। परंतु हमें बांटना तो वो चाहिए जो जितना बांटो उतना बढ़े, उससे दुगना बढ़े। पुष्प इसीलिए बांट पाते हैं क्योंकि उनके पास है।
कभी कम नहीं होता। अगर तोड़कर भी बिखेर दो तब भी सुगंध, और अगर साबुत को भी पकड़े रखो तब भी सुगंध। पुष्प के उस चरम जीवन को हमें भी प्राप्त करना है। उसी पुष्प का रूप है हम सब। अपने एक एक अंग में आज इस फूलों की खुशबू को एक एक अंग में महसूस करते जाएं। अपने दोनों पैरों के पंजों में मानो अपने इष्ट के ही पैरों में आप इस खुशबू को महसूस कर रहे हो। दोनों पैरों के पंजों में। एक एक उंगली अंगूठे में आप इस फूलों की वर्षा को जो आपने आज बिछाए हैं इसे महसूस करते जाएं। अपने दोनों पैरों की पिंडलियों में मानो खुशबू पूरी भर गई है। दोनों पैरों के घुटनों में प्रभाव फूलों का। एक भी अंग बिना खुशबू के न रह जाए। पूरे पेट पर आज कोई विचार आपके पास ऐसा नहीं है जो आपकी इस ध्यान की ऊर्जा को रोक सके, क्योंकि नियमित साधना के द्वारा जो हम इस आंगन को बुहार रहे हैं आज वो इस सुगंध से प्रभावित है। पूरे हृदय में देखिए, अपने हृदय में देखिए फूलों को आपके हृदय के ही आकार में इतना सुंदर सजाया है आपने अपने इस आंगन को। वक्षस्थल, दोनों कंधे, दोनों बाजुओं के अंदर ये आनंद, ये खुशबू भरती जा रही है। देखते जाएं। दोनों हाथों में, हथेलियों में, उंगलियां अंगूठों में, गर्दन, चेहरा बिल्कुल आज उस खुशबू से मानो हटना ही ना चाह रहा हो। मस्तिष्क, एक ठंडी लहर मस्तिष्क के अंदर दौड़ गई है फूलों की इस खुशबू की। पूरी रीढ़, बहुत सुंदर सुंदर फूलों के रंग पूरी रीढ़ पर। रीढ़ के सबसे नीचे के सिरे पर लाल रंग के फूल, उसके पश्चात केसरी रंग के, ऑरेंज रंग के फूल, पीले रंग के फूल
पूरी तरह से आनंदित कर रहे हैं आपकी रीढ़ को। ये वो रास्ता है जहां से हमारे इष्ट प्रवेश करेंगे। उसके ऊपर हरे रंग की बहुत सुंदर घास, गले के ऊपर हल्के नीले रंग के फूल। बहुत सुंदर रास्ता आज आपने तैयार कर लिया है अपने इष्ट के लिए। उसके ऊपर सफेद रंग के फूल और सिर पर सबसे ऊपर के स्थान पर सुनहरे रंग के फूल, बैंगनी रंग के फूल। बहुत सुंदर आपने ये रास्ता तैयार किया है अपने इष्ट के लिए। स्थिर रखें शरीर को। पीठ के दाएं बाएं भाग पर ये खुशबू, कमर के दाएं बाएं भाग पर पूरा रास्ता जगमगा रहा है, चमक रहा है फूलों के रंग से। फूलों की खुशबू से महक रहा है पूरा रास्ता। अपने हृदय पर उन मीठे बेरों को महसूस करें जो शबरी रोज चुनकर रखती थी, जो हमने अपने हृदय के भाव एकत्र किए हैं इस साधना के द्वारा। उन्हें अपने हृदय में महसूस करते जाएं। सहस्त्रार्थ पर इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे वेग से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। पूरे वेग से चमक गई है आज शबरी की आंखें। आज इष्ट प्रवेश कर रहे हैं उसके आंगन में। जैसे ही कदम रखा राम ने, शबरी ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे राम के लिए है, क्योंकि आकार तो वो जानती ही नहीं थी, चेहरा तो वो पहचानती ही नहीं थी। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी कि कहीं कोई और मेरे इस रास्ते को दूषित ना कर दे। भगवान राम ने अपनी पहचान बताई और शबरी की आंखों से मानो गंगा और यमुना बह निकली थी। प्रवेश कर रहे हैं हमारे इष्ट भी हमारे इस आंगन में। आपके सहस्त्रार्ध से सीधा अंदर प्रवेश, आपके बुहारे हुए रास्ते पर। और शबरी आंखों में जल की धारा से ही अपने इष्ट के चरण धो रही थी। वही भाव इस समय हमारे हृदय में, वही प्रेम, वही शबरी का प्रेम ध्यान में उतर आता है। यही थी शबरी की साधना। एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं इष्ट। ऊर्जा का प्रवाह इतने वेग से अंदर जा रहा है पूरे रास्ते पर, पूरी रीढ़ के सहारे। और आपके हृदय के भाव, मीठे भाव पहुंच रहे हैं, बेर के भाव पहुंच
पहुंच रहे हैं अपने इष्ट तक, जो इस ऊर्जा को खींचने में और अधिक सक्षम है। यही थी साधना शबरी की। हम इसी साधना के लिए इस जीवन में आए हैं। हम तो व्यावहारिक जीवन के अपने ही पुतले बनाकर लक्ष्य स्थापित कर दिए। असली लक्ष्य को हम भूल ही गए। वो लक्ष्य है साधना का, ध्यान का, जो शबरी का था। पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय पूरे वेग से हमारे शरीर के अंदर है। पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा बरस रही है। पूरे विश्व के ऊपर परिस्थितिवश जो व्यक्ति आज संकट में है, परिस्थितियों के कारण, उन सब पर इस ऊर्जा का प्रभाव, क्योंकि मन के भाव तो इस समय बहुत पवित्र है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। ध्यान से जल्दी बाहर निकलने का प्रयास न करें। जब तक आप स्थिति को स्थिर रख सके, आप रखें। ध्यान के पश्चात जमीन पर सीधा पैर ना रखें। चप्पल पहनकर ही जमीन पर उतरें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।